हाय एवरीवन, मेरा नाम इमरोज खान है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। सपोज आप कोई कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए अगर सीएनसी प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो मेरा सामने एक ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि सेटिंग कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। हम लोग बात करेंगे कि पहले ड्राइंग कैसे समझा जाता है, टूल्स कैसे समझा जाता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे समझा जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। हाँ दोस्तों, ये वीडियो को वही लोग देखें जिसको कुछ सीएनसी के बारे में जानकारी है। अगर आपको सीएनसी के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। कंपनी में किस तरीक़ा से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ड्राइंग दिया गया है आपको क्लाइंट के द्वारा। जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पर आपको कंपनी ने ड्राइंग दिया है। ठीक है, तो इस ड्राइंग को आपको बोला है प्रोग्रामिंग करने को, सेटअप करने को, पूरा कंप्लीट करके ये ड्राइंग आपको देने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस सेटअप करने से पहले हम लोग पहले ड्राइंग ऑब्जर्व करते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ दिया गया, डायमेंशन क्या है, टॉलरेंस क्या है, ये सभी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब सभी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा चेक करने को। अगर मेरा जॉब कंप्लीट हो जाता है, कैसे हम मानेंगे कि ये जो जॉब जो है ये ड्राइंग के द्वारा बना गया है कि नहीं बना गया। तो इसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट रेडी करते हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ की जानकारी हम लोग सोचते हैं। ठीक है, और वो कंपनी को बोलते हैं कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो अरेंज कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग रॉ मटेरियल डायमेंशन देखते हैं कि जो हम लोग का जो रॉ मटेरियल है उसका डायमेंशन कितना है, डायमीटर कितना है, जो रॉ मटेरियल है ड्राइंग के अनुसार परफेक्ट है कि नहीं। समझ गया ना। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग का डायमीटर ज़्यादा होता है और रॉ मटेरियल का डायमीटर थोड़ा कम होता है, उसकी जैसे 0.5 0.1 कम होता है, तो उसको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि रॉ मटेरियल का जो डायमेंशन वो बराबर दिया गया है कि नहीं। ये सब चीज़ होने के बाद आप सेटअप करने के बारे में प्लानिंग करते हैं कि ये जो सेटअप है कितना ऑपरेशन में बनेगा। समझ गए ना। कोई 2 ऑपरेशन में बन जाता है, कोई 4 ऑपरेशन में बनता है, कोई 5 ऑपरेशन में बनता है। तो ये भी आपको प्लानिंग करने आना चाहिए। ये ड्राइंग हम जो दिया गया है कंपनी के द्वारा, हम इसको कितना कम ऑपरेशन में इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जॉब सिलेक्शन करते हैं। कंपनी में बहुत सारे जॉब रखे रहते हैं, वहाँ पर आपको उसके रेडियस के रिगार्डिंग आपको जॉब सिलेक्शन करना होता है। फिर आप टूल सिलेक्शन करते हैं कि इस ड्राइंग में हमको क्या क्या टूल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ चुके हैं किस तरीके से हम लोग ये प्रोसेस सेटअप का हम लोग थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको प्रोग्राम बनाने से पहले सोचना होगा। ठीक है, फिर जो अभी हम लोग ने ड्राइंग देखा है, इस ड्राइंग का हम लोग अभी प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उस ड्राइंग के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस ड्राइंग में हम लोग चेक करेंगे डायमेंशन, टॉलरेंस और जीडीएनटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन दिया गया है। जैसे 117 का डायमीटर दिया गया है, 106 का एक डायमीटर है, 75 का एक डायमीटर है, 65 का बोर है। ये सभी चीज दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जीडीएनटी आप देख सकते हैं, रनआउट दिया गया है, यहाँ पर एक डेटम दिया गया है और सर्कुलरिटी या कॉन्सेंट्रिसिटी दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या डायमेंशन दिया गया है। इसके रिगार्डिंग फिर हम लोग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायमीटर है, बोर है। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर के लिए आपको वर्नियर चाहिए। ठीक है, 117 डायमीटर आपको मेजर करना है। तो कैसे आप मेजर कीजिएगा, तो इसके लिए वर्नियर चाहिए, नहीं तो माइक्रोमीटर चाहिए। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉलरेंस जो है वो क्लोज है, 0.3 टॉलरेंस है, बेरिंग साइज
टॉलरेंस है, तो यहाँ पर हम लोग को बोर गेज चाहिए। वर्नियर से हम लोग इस क्लोज डायमेंशन को नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बट ये 100% होगा कि नहीं होगा ये डायमेंशन पर डाउट रहता है। ओके, तो जो डायमीटर रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो कितने कितने रेंज में होना चाहिए वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 117 डायमीटर है, तो मेरा जो वर्नियर है 0 से 200 के बीच कम से कम होना चाहिए। 0 से 150 के बीच वर्नियर आता है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर गेज चाहिए, और बोर गेज को सेट करने के लिए एक माइक्रोमीटर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोमीटर हम लोग ले लेते हैं 50 to 75, क्योंकि जो डायमेंशन है बोर का वो है 65। ओके, यहाँ पर जो बोर का डायमेंशन है वो 65 है, तो हम लोग 50 to 75 माइक्रोमीटर ले लेंगे बोर गेज सेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का जो बोर गेज है वो 50 to 150 रेंज का होना चाहिए। 50 to 150 रेंज में आता है बोर गेज, और एक डायल होना चाहिए, ठीक है, प्लंजर डायल जिसको बोलते हैं। और पप्पी डायल होना चाहिए आपको ये रन आउट और सिलेंडरिसिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेटम दिया गया है, ठीक है, डेटम ए दिया गया है, ये 01। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस जॉब को क्लैम करते हैं या कहीं असेंबली करते हैं, तो मेरा जो डायलिंग है वो यहाँ पर 016 से कम आना चाहिए। उसी टाइम उसी असेंबली में यहाँ पर भी मेरा फेस में 016 से रन आउट कम आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट समझ चुके हैं कि हम लोग पहले इसके बाद इंस्ट्रूमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपको डायमेंशन चेक करना होता है कि रॉ मटेरियल का डायमेंशन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बराबर है कि नहीं, ठीक है। सपोज मान के चलिए हम लोग को डायमीटर 117 दिया गया है ड्राइंग में, और रॉ मटेरियल 1 ठीक है 117 सॉरी 1 यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं, ड्राइंग हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, फिर रॉ मटेरियल पर आते हैं। तो रॉ मटेरियल में आपको डायमेंशन देखना होगा, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल का जो डायमेंशन है, चाहे वो थिकनेस हो या चाहे वो डायमीटर हो, ये बराबर है कि नहीं अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। कई बार क्या होता है कि मान के चलिए आपको यहाँ पर 20 टोटल लेंथ करना होता है, बट रॉ मटेरियल ही 20 होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 20 रॉ मटेरियल को ही फिनिशिंग जॉब 20 में कर सकें, ठीक है। कई बार रॉ मटेरियल का डायमीटर कम हो जाता है, तो ये पहले आपको रॉ मटेरियल पहले आपको शुरू में ही देखना होगा रॉ मटेरियल का साइज कितना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं सेटअप ऑपरेशन, कि ये जो मेरा ऑपरेशन है वो कितना सेटअप में बनेगा। तो ये जो है हम लोग 2 सेटअप में इसको जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, जो हम लोग का पहला सेटअप रहेगा वो हम लोग फेज गुरु से रिगार्डिंग ये बोर इस सेटअप में फर्स्ट सेटअप में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर रन आउट और डेटम के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको फेस करेंगे वही समय हम लोग सेकंड सेटअप में इसको बोर करेंगे। एक ही टाइम में अगर ऑपरेशन में इसको बोर करेंगे फेस प्लस बोर, तो हम लोग का ये जो है बराबर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन में हम लोग फेस करेंगे, ओडी करेंगे, फेस गुरु करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्ट्रोक छोड़कर हम लोग सेकंड सेटअप में ये बोर फिनिश कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे टूल, क्या क्या टूल यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का CNMG का टूल होगा, जिस टूल को नाम बोलते हैं PCLNL। CNMG इंसर्ट इसमें यूज होगा दोस्तों 12 साइज का। ओके, इसमें आप कोई भी रेडियस यूज कर सकते हैं, 1.2, 0.8 कोई भी रेडियस इसमें आप यूज कर सकते हैं रफिंग के लिए। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे VCMT इंसर्ट
और टूल का नाम रहेगा SVJCL 25x25 M16। ओके, इसमें रेडियस रहेगा 0.4। और बात करेंगे ड्रिल की, तो यहाँ पर बोर 65 है तो हम लोग 50 mm का ड्रिल ले लेंगे और 50 mm से बोर कर सकते हैं। यू ड्रिल आता है तो यू ड्रिल 50 mm का आप उससे बोर कर सकते हैं। यू ड्रिल नहीं है तो अगर आपको HSS का ड्रिल है तो उससे भी आप बोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक हमको यहाँ पर बोरिंग टूल लगेगा 25 mm का। ठीक है, यहाँ पर 32 mm का बोरिंग टूल लगाइए। जितना मोटा लगाइएगा उतना वाइब्रेशन कम होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक टूल यूज करेंगे फेस ग्रू टूल, 75 से 20 mm के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टंगले का फेस ग्रू टूल है। यहाँ पर टूल के पास लिखा जाता है कि यहाँ कितना से कितना डायमीटर आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 300 दिया तो कोई भी टूल से आप फेस ग्रू टूल यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको दिया जाता है ऑप्शन टूल के अंदर कि इस डायमीटर मिनिमम कितना आप यूज कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, ये रेंज आपको टूल में लिखा जाता है। तो ये हुआ जानकारी आपके बेसिक चीज का जो आप प्रोग्रामिंग से पहले करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो ये चीज को हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे लाइव। ये ड्राइंग का हम लोग प्रोग्राम अभी लाइव बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि किस तरीका से हम लोग प्रोग्राम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। तो ये मेरा नोटपैड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो ड्राइंग को पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, पहले इसको अंदर कर लेता हूँ। ओके, और अब देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम टूल को होम पोजीशन में लिखते हैं। उसके बाद हम टूल नंबर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग RPM सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर G40 कैंडल साइकिल कैंसिल किए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो भी रॉ मटेरियल है, सपोज मेरा रॉ मटेरियल अभी 120 है, तो यहाँ पर आपको 120 लिखना होगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 170 लिखा हुआ है, गलती है, यहाँ पर आपको 120 लिखना होगा। Z हम लोग 2 दे देते हैं और M08 से कूलेंट ऑन कर देते हैं। G71 लगाते हैं टर्निंग साइकिल। तो इस टर्निंग साइकिल से पहले हम लोग इसको फेस करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर 120 लिखेंगे तो यहाँ पर टूल टच हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा 2 mm प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 122 लिख दिए। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल 120 का है तो हम लोग उससे 2 mm प्लस लिखेंगे, जहां से मेरा टच ना हो। और जैसे हमको पहले में हम जितना कम फेस करेंगे उतना बेहतरीन रहता है कि हमको सेकेंड ऑपरेशन में स्टॉक ज्यादा रहेगा। कभी पार्ट रिजेक्ट भी हो गया तो हम उसको बाद में मेंटेन कर सकें। तो आप जितना कम फेस कीजिएगा फर्स्ट ऑपरेशन में उतना बेहतरीन है। तो हम G72 यूज करेंगे। ठीक है, फिर W.8 यूज करेंगे डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, 8 यूज करेंगे और R डालेंगे 0.2। ओके, उसके बाद हम लोग इंडो ब्लॉक देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे G72 P10 Q20। उसके बाद हम लोग फेस में स्टॉक डालेंगे 0.1। अगर नहीं डालने का भी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग डाल देते हैं फिनिशिंग में पास करने के लिए। फिर डाल देंगे 0.3। ओके, इंडो ब्लॉक देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। फिर हम लोग डालेंगे N10 Z00। ठीक है, उसके बाद Z 0.0 इन द ब्लॉक इंटर। ओके, फिर G01। उसके बाद हम लोग डालेंगे X -48। ओके, 48।
0 इन द ब्लॉक इन 48 इसलिए डाले हैं दोस्तों क्योंकि अभी हम लोग उसमें ड्रिल डालने वाले हैं 50 mm का, जिससे मेरा साइकिल टाइम बच जाएगा, मशीनिंग कॉस्ट बच जाएगा। इस वजह से हम लोग वहां पर 48 डाले हैं। आपको ये सब चीज लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। फिर डालेंगे N20, ठीक है। फिर डालेंगे हम लोग Z00 Z 2.0, ठीक है। इन द ब्लॉक इंटर करेंगे, ओके। M09, ओके। फिर G28, अगर G28 नहीं लिखना है तो आप यहाँ से भी टर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी M09 नहीं लिखेंगे, कट करेंगे और यहीं से ही टर्निंग प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर G00 X120 क्योंकि रॉ मटेरियल 120 है, और Z2.0 लिखेंगे, ओके। इन द ब्लॉक करेंगे और इसको इंटर टिप देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे G71 U2.0, 2 हम का डेप्थ कर देंगे, R 0.5 देंगे जिससे स्क्रैप बाहर आ जाए, और इन द ब्लॉक करके इंटर टिप देंगे, ओके। फिर G71 लिखेंगे, फिर यहाँ पर P लिखेंगे 40, फिर Q लिखेंगे 50, फिर हम लोग स्टॉक रखेंगे 0.3 का या 0.2 का, और W में 0.0 करेंगे, या आप 0.1 रख सकते हैं चैम्पर के लिए, और यहाँ पर फिर दे देंगे 0.35, ओके। फिर हम लोग यहाँ पर भी प्रोग्राम जनरेट करने वाले हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे N40 Z01, और यहाँ पर लिखेंगे मेरा कितना का चैम्पर है, तो यहाँ पर 1.5 का चैम्पर है 75 के पास। ये जो 75 है इसका मेरा चैम्पर 1.5 है, मतलब डबल 3 mm माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ पर 72 होगा। तो यहाँ पर X हम लिखेंगे 72, इन द ब्लॉक माइनस करेंगे, फिर Z01 करेंगे, Z 0.0 करेंगे, इन द ब्लॉक क्लोज करेंगे, ओके। फिर G01 टिपेंगे, उसके बाद हम लोग 72 से 75 के रेंज में जाएंगे, ठीक है। X 75.0 Z माइनस 1.5 इन द ब्लॉक क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है इधर से इधर 16 है और यहाँ से 7.5 है, तो आप माइनस करेंगे 16 माइनस 7.5 तो कितना आएगा, तो 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 8 7 गया 8, मतलब 8.5। यहाँ से जो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये फेस से ये फेस वो है 8.5। यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये फेस से अंदर का फेस गुरु जो है वो 16 है, और ये फेस से ये फेस 7.5 है, तो ये हो गया 8.5। तो यहाँ पर लिखेंगे G01 माइनस 8.5, क्लोज करेंगे और बंद करेंगे, ओके। Z माइनस 8.5, उसके बाद G01 X जाएंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं 0.5 का चैम्पर है, तो यहाँ पर 0.5 का चैम्पर के लिए यहाँ पर हम जाएंगे 1X 116.0 इन द ब्लॉक इंटर, ओके। फिर हम लोग टिपेंगे G01 और यहाँ पर लिखेंगे X 117.0 W माइनस 0.5। उसके बाद क्लोज कर देंगे और इंटर टिप देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे आप मान के चलिए यहाँ पर 20 mm दिया गया है, तो रॉ मटेरियल मेरा 24 का है। ओके, तो जब मेरा रॉ मटेरियल 24 का है तो हम लोग क्या करेंगे, mm तक जाएंगे। ओके, 24 का है तो हम लोग G01 50 mm तक जाएंगे और 10 mm क्लेम करेंगे, नहीं तो 10 mm तक जाएंगे, 14 mm इसको क्लेम करेंगे जॉज में। तो हम लोग Z-14 mm या 10 mm लोग लिख देते हैं, -10 mm। ओके, और इन द ब्लॉक करके इंटर टिपेंगे, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे एंड 50 G00 G01 और हम लोग यहाँ लिखेंगे X 120.0 इन द ब्लॉक, क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, G28 U0.0 W0.0 इन द ब्लॉक, इंटर M01 ऑप्शनल स्टॉप डालेंगे। और ये मेरा जो फेसिंग है और जो रफिंग है ये दोनों का प्रोग्राम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर फेस गुरु करेंगे। ओके, फेस गुरु टूल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो टूल के पास रेंज लिखा हुआ रहता है, उस रेंज में आपको टूल सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले फेस गुरु में हम लोग 5 mm इंसर्ट पुट करेंगे, आपको टूल भी 5 mm का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेस गुरु टूल में G70